नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हालचाल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक पर शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर हजारों आंदोलनकारी महिलाएं और पुरुष आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उस समय के तत्कालीन सपा सरकार द्वारा मुजफ्फरनगर जनपद के इसी रामपुर गांव में इन आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी गई थी, जिसमें कई आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, जबकि बहुत से लोग घायल भी हुए थे। इस दौरान बहुत सी महिलाओं के साथ जातियां भी की गई थी। इस घटना के कुछ समय बाद उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा इन शहीद आंदोलनकारियों की याद में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर एक शहीद स्मारक बनाया गया था। तभी से लेकर आज तक हर 2 अक्टूबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हैं। इसी क्रम में आज भी सबसे पहले शहीद स्मारक पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इन शहीदों को याद कर पुष्प अर्पित किए, जिसके बाद महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान सहित सभी विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जहां कहा कि उत्तराखंड के शहीदों को वह नमन करते हैं। आज उन्हीं लोगों की वजह से हमें उत्तराखंड राज्य मिला है और जो सपने उन शहीदों ने देखे थे, उत्तराखंड राज्य को लेकर हम उन सपनों को साकार करने का काम करेंगे। रामपुर तिराहा कांड के सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ और हमारी सरकार उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करेगी। हमारे आंदोलनकारियों का सभी का हम स्मरण करते हैं कि आज उनके कारण से, उनकी शहादत के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जो उन्होंने सपने देखे हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए हर संभव हम लोग कोशिश करेंगे। चलो भाई, जयंती है और आज ही के दिन 2 अक्टूबर को तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का काम किया था, जो वो उत्तराखंड की मांग कर रहे थे। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत शर्मनाक था। मैं उसका चश्मित गवाह हूँ, यानी जो आंदोलन हमारे सामने चल रहा था और महिलाएं थी, पुरुष थे, नौजवान थे, जो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जयंती पर अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे, उन पर आंदोलन चलना, उनको गोली चलाना और कई लोगों की उसके अंदर हत्याएं हुई। उसी को लेकर के उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए और एक संधि जो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के अंदर है, एक भाईचारे का, मित्रता का, परिवार का संबंध है, उन सबको नमन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ पहुँचे। हम इस अवसर पर महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और शायद उन्हीं के कारण से उत्तराखंड आज बहुत चमक रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों गुड़ व्यापारी के घर हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की नोएडा एसटीएफ और मुजफ्फरनगर पुलिस ने डकैत गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर डकैती के 12 लाख रुपए और लाखों रुपए की सोने चांदी की ज्वेलरी के साथ 3 तमंचे और एक सेंट्रो कार व मोटरसाइकिल बरामद की है। दरअसल बीती 26 सितंबर को मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित पटेल नगर कॉलोनी में कार सवार 6 हथियारबंद डकैतों ने एक गुड़ व्यापारी राहुल गोयल के घर खुलेआम लाखों रुपए की डकैती डालकर सनसनी फैला दी थी, जिसके चलते जनपद स्तर से इस मामले के खुलासे के लिए जहां एसएसपी अभिषेक यादव ने कई टीमों का गठन किया था, तो वहीं इस मामले को लेकर नोएडा एसटीएफ भी काम कर रही थी। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर नोएडा एसटीएफ और जनपद की नई मंडी कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने A to Z रोड से 6 डकैत सुशांत उर्फ लंबू, तुषार कश्यप, प्रवीण पाल, सोनू, शाहरुख पठान और दीपक त्यागी को गिरफ्तार कर इनके पास से गुड़ व्यापारी राहुल गोयल के घर पड़ी डकैती के 12 लाख रुपए नकद और 10 लाख रुपए के सोने चांदी की ज्वेलरी के साथ साथ 3 तमंचे, एक सेंट्रो कार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय ने बताया कि पीड़ित व्यापारी राहुल गोयल के ड्राइवर ने ही मुखबिरी कर इस डकैती की घटना को अंजाम दिलाया था। जांच के दौरान शक होने पर जब ड्राइवर तुषार से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सारा मामला साफ हो गया, जिसके बाद नोएडा एसटीएफ और नई मंडी पुलिस ने 6 अपराधियों को माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ में आए अपराधी बड़े ही शातिर किस्म के बदमाश हैं, जिन पर दिल्ली एनसीआर के कई जनपदों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आप सभी लोगों को बताना है कि कुछ दिन पहले ही मंडी में एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यापारी के घर कुछ लोग घुस गए थे और कुछ पैसा लूट के ले गए थे। उसी संबंध में आज हमारी
जो संयुक्त टीम थी एसटीएफ की और थाना नई मंडी पुलिस की, उन्होंने इसका सफल अनावरण किया है। इसमें हमने जो घटना में लोग शामिल थे उसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 12 लाख रुपए, 3 गले के हार, 2 अंगूठी और 4 पीस जो कानों के टॉप्स हैं वो मिले हैं। और साथ ही में जो घटना में जो सेंट्रो प्रयोग हुई थी और एक पल्सर प्रयोग हुई थी वो भी मिली है। और इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये सभी लोग अलग अलग जनपद के रहने वाले हैं, लेकिन कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू ये मिले थे और घटना इन्होंने कारित की। और ये भी जानकारी में आया है कि जो व्यापारी है उनका ड्राइवर है, उसने ये सूचना दी थी कि इनके यहाँ पैसे का लेन देन का कुछ काम है, उसमें हिसाब से इन्होंने घटना प्लानिंग की और घटना की। जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें सुशांत उर्फ लंबू दिल्ली का रहने वाला है, तुषार जो इनका ड्राइवर है वो यहीं का रहने वाला है, प्रवीण पाल गाजियाबाद का, सोनू पुत्र प्रवेश ये इटावा का रहने वाला है, शाहरुख पठान और दीपक त्यागी बड़ौत बागपत का रहने वाला है और शाहरुख पठान बुढ़ाना यहीं का रहने वाला है, मुजफ्फरनगर। सर परिवार ने क्या बताया था, उनके कितने की डकैती? 15 लाख उन्होंने बताए थे और 5 नेकलेसेस बताए थे और कुछ और छोटे मोटे जो अंगूठी वगैरह वो हैं। तो 3 नेकलेसेस हमको मिले हैं, 2 अभी भी। रिकवरी 12 लाख रुपए। सर कैसे इन्हें गिरफ्तार किया गया? ये आज चेकिंग के दौरान हमको मिले थे, क्योंकि ये हो सकता है जो इनके बाकी साथी हैं उनसे मिलने आए हों संभवतः, उसी के संबंध में। सर क्या और कोई साथी भी हैं? हाँ, इनके और साथी हैं, अभी 8 लोग और हैं इनकी जो प्लानिंग में शामिल थे। घटना में शायद हो या ना हो, लेकिन ये प्लानिंग में जरूर है। मुजफ्फरनगर जनपद की शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित सिटी सेंटर में अज्ञात चोरों ने 7 दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित सिटी सेंटर मार्केट में बीती रात अज्ञात चोरों ने आधा दर्जन से अधिक दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां चोरों ने दुकानों से हजारों रुपए का सामान व नकदी चोरी कर ली। मामले की जानकारी सुबह उस वक्त लगी जब दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर खोलने शुरू किए, तो लगातार 7 दुकानों में चोरी की घटना से पूरी मार्केट में हड़कंप मच गया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। 6-7 दुकानों में चोरी हुई रात में 1:30-2 बजे के करीब। मेरा ट्रैवल्स का काम है, मेरे पास पासपोर्ट रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, कैश रखा था, कुछ लैपटॉप ले गए, CPU ले गए, गेट भी तोड़ दिया, काफी नुकसान है। यहाँ पे 7 दुकानों में चोरी है सर। कितने का नुकसान होगा सभी दुकानों? सभी दुकानों को काफी नुकसान है, अभी आइडिया नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी सबने अपने लोगों ने काउंट नहीं किया है। जो मेरा नुकसान है वो लगभग 2 लाख के आसपास का है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारा नुकसान पूरा है, चोर पकड़े जाए, जो मुजरिम है सजा दी जाए सख्त से सख्त। महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर श्री गांधी आश्रम खादी भंडार मुजफ्फरनगर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुजफ्फरनगर के कचहरी रोड स्थित श्री गांधी आश्रम खादी भंडार परिसर में जिला आचार्य कुल और नगर के समस्त श्री गांधी आश्रम खादी भंडारों ने संयुक्त सहभागिता से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती समारोह आयोजित किया, जिसमें प्रमुख गांधी विचारक होतीलाल शर्मा प्रांतीय अध्यक्ष आचार्य कुल ने इस जयंती समारोह की अध्यक्षता की। प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर सुभाष चंद्र कुलश्रेष्ठ चेयरमैन श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे और प्रमुख समाज सेवी, शिक्षाविद, कृषि विशेषज्ञ तथा गांधी दर्शन पर अनेक पुरस्कार प्राप्त राकेश शोकर भी मौजूद रहे, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी सांसद डॉक्टर सविता डबराल और अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन कचहरी रोड गांधी आश्रम के कार्यकर्ता, प्रखर कवि और रचनाकार जितेंद्र पांडे ने किया। इस जयंती समारोह में पधारे अतिथियों व वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गत 20-25 वर्षों से निरंतर प्रति वर्ष जो राष्ट्रीय महापर्व हैं उनको आचार्य कुल और नगर और जनपद के गांधी आश्रम मिलकर के मनाते हैं। और उसी श्रृंखला में आज बापूजी की और शास्त्री जी की जयंती का ये समारोह यहाँ मनाया जा रहा है, जिसमें परम श्रद्धेय डॉक्टर एस सी कुलश्रेष्ठ साहब, चेयरमैन श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस यहाँ के चीफ गेस्ट हैं। मैं गांधी जयंती पर आचार्य कुल और गांधी आश्रम की ओर से यहाँ बहुत पावन और भव्य समारोह आयोजित किया गया है। गांधी के विचार, लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत समय बीतने के बाद वो विचार समाज के लिए प्रासंगिक नहीं रहते हैं, परंतु गांधी के विचार आज भी उतने प्रासंगिक हैं, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे वो स्वदेशी हो, चाहे वो आत्मनिर्भर हो। इन्हीं सब
चीज़ों पर आजकल मंथन चल रहा है। उसे UN और WHO के वॉलंटियर के रूप में आप लोगों के मध्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं अभी अपनी भूमिका अदा करता आया हूँ। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में गांधी आश्रम ने जो ये एक अभी कार्यक्रम किया है, वास्तव में बहुत वंदनीय प्रयास है उन महापुरुषों को नमन करने का। और सबसे बड़ी बात यह है, आज का संदेश यह है कि महात्मा गांधी जी का अहिंसा का जो वैश्विक संदेश स्थापित हुआ, उसने भारत को जो जगह दी, भारत को विश्व के मानचित्र में जो स्थान दिया, वास्तव में वो अछूता है। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने इस संदेश को माना और अपनाया है, तो ये भारत के लिए एक अभिमान की बात है, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री जैसे लाल और महात्मा गांधी जैसे अहिंसक महापुरुष पैदा होते हैं। और आज हम उनको नमन वंदन करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल क्षेत्र स्थित रेनबो एकेडमी में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित रेनबो एकेडमी में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर प्रबंधक, प्रधानाचार्य व स्कूल स्टाफ ने गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित रेनबो एकेडमी में लाल बहादुर शास्त्री व मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल स्थित रेनबो एकेडमी में लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। प्रबंधक अभिषेक बंसल और प्रधानाचार्य रचना जैन व स्कूली बच्चों ने लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य रचना जैन ने कहा कि ऐसे महापुरुष विश्व में बहुत कम जन्म लेते हैं, जो अहंकार को त्याग कर जनहित में सदैव कार्य करते हैं। उनके सादा जीवन उच्च विचार ने ही दोनों महानुभूतियों को महान बनाया है, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अनेकों कष्ट सहे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को उनका लोहा मानना पड़ा। गांधी जी सत्य व अहिंसा के मार्ग पर अडिग रहे और इसी राह पर चलते हुए उन्होंने विशाल राष्ट्र को अंग्रेजों से आजाद कराया। प्रबंधक अभिषेक बंसल ने शास्त्री जी के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने बिरालती में शिक्षण कार्य किया। वह उदार और ईमानदार व्यक्ति थे। जब वह प्रधानमंत्री बन गए तब भी उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं किया। आज हमारे विद्यालय रेनबो एकेडमी में महात्मा गांधी जी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती का दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसके लिए हमारा पूरा समस्त स्टाफ और विद्यार्थी सहित उनको पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि दी गई। हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में हमारे मैनेजर सर अभिषेक बंसल जी मौजूद थे। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव और खालापार चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गैलेंट्री अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर में अपनी पुलिसिंग से सुर्खियों में आए एसएसपी अभिषेक यादव और खालापार चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा को 2 अक्टूबर के अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक यानी गैलेंट्री अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि यह अवार्ड उन पुलिसकर्मियों को दिया जाता है जिनकी पुलिसिंग सबसे बेस्ट होती है। इस बेस्ट पुलिसिंग के लिए मुजफ्फरनगर के एसएसपी और नव नियुक्त खालापार चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा को गैलेंट्री अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर के लोगों ने दोनों अधिकारियों की प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुजफ्फरनगर के रामपुरी गेट पर कूड़ा डालने से गुस्साए क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी गेट के पास पिछले काफी समय से कूड़े के अंबार लगे हुए थे, जहां कॉलोनी वासियों ने इस कूड़े को यहां से हटाने के लिए नगर पालिका से कई बार विनती भी की। हाल ही में यहां पर जिस प्रॉपर्टी के सामने कूड़े के ढेर लगाए जा रहे थे, वह प्रॉपर्टी अब निर्माणाधीन अवस्था में आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कूड़े के ढेर लगने बंद नहीं हुए, जिससे कॉलोनी वासी भी काफी परेशान है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि एक तरफ यहाँ पर स्कूल है तो दूसरी तरफ कॉलोनी बसी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर नगर पालिका कूड़ा डालने से बाज नहीं आती और अब इस कूड़ा डालने की परंपरा को राजनीति का रूप दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं चाहता कि प्रॉपर्टी का निर्माण हो, जिसके चलते यह राजनीतिक रूप से कूड़े के अंबार लगाए जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने कहा कि यदि यहाँ पर कूड़ा डालना बंद नहीं किया गया तो वह लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, नगर पालिका के जो ईओ हैं, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के सहयोग से ये कूड़ा उठाया गया था। और कूड़ा उठाने के बाद फिर हम यहाँ उस पर फिर हम यहाँ 8-10 दिन तक बैठे हैं। उसके बाद ये आते हैं रात को 12 बजे के आसपास, मैं सारे टीम के साथ, और टीम के साथ आने के बाद इन्होंने अपने ही सामने सफाई कर्मचारियों के सहयोग द्वारा यहाँ पे कूड़ा डलवाया। तो इसमें किस तरह की मांग करते हैं अगर कूड़ा नहीं उठता? मांग तो हमारी ये है कि हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे कि ये हमारे साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसके बारे में तो वही बताएंगे। हमें अगर यहाँ पे हमारी संतुष्टि नहीं होती, हम योगी मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाने की भी तैयारी करेंगे। जो भी हमारे से संभव होगा हम सारे काम करेंगे।
ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके सामने कूड़ा स्वाभाविक नहीं है। कूड़ा काफ़ी टाइम से डला हुआ है और कूड़े का कई सीएम साहब के भी और लोक अदालत में भी कई दफ़े हमने कूड़े के बारे में कहा है। हमारे कपिल अग्रवाल ने भी यहाँ सफाई अभियान चलाया हुआ है। काफ़ी साल भर पहले पूरा जुलूस के साथ लेके झाड़ू से सफाई करवा के गया है और फिर भी अगले दिन फिर कूड़ा डल गया यहाँ से। और अब आज अगर हमने जनता की मदद से, नगर पालिका की मदद से ये सफाई होगी तो फिर मतलब कूड़ा डाला गया, क्यों डाला गया हमारी समझ में नहीं है। क्यों तो ये सफाई करवा रहे और क्यों डालते हैं। अच्छा, सरकार के ये भी चिल्ले स्वच्छ भारत मिशन में चल रहा है और फिर भी यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है। हमारी समझ में नहीं, गंदगी मतलब ये डलवा रहे, क्यों डलवा रहे हैं ये नहीं पता चल रहा क्यों डलवा रहे। तो इसमें किस तरह की मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं यहाँ से सफाई होनी चाहिए। ये जो अधिकारी कूड़ा डालवा के गए हैं, प्रशासन अधिकारी है, इसमें जो भी है अधिकारी, इसमें अखबार में नाम है, इनके नाम लिए, इन्हें गिरफ्तार करें और यहाँ से सफाई करें। अगर ये गिरफ्तार नहीं होते, सफाई नहीं होते तो मैं धरने का अनिश्चितता काल के लिए बैठ जाऊँगा। जब तक गिरफ्तार नहीं होने के धरने से नहीं उठने का, और एक तक करके सबके पुतले फूंक दूंगा मैं। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर भाजपा विधायक प्रमोद ऊंटवाल के नेतृत्व में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर तिरंगा बाइक यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊंटवाल द्वारा बाइक रैली का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य अमित रावल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल त्यागी, भाजपा युवा नेता मणिकांत त्यागी, हरिओम त्यागी, बेगमपुर ग्राम प्रधानपति सुभाष त्यागी और अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। यह बाइक रैली क्षेत्र के विभिन्न गांवों से निकाली गई, जहां पर सभी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराया गया। करते हैं आज नेहरू जी के जन्मदिन पर भी, और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है। आज गांधी जी के अवसर पर हम स्वच्छता भारत मिशन के तहत स्वच्छता सफाई अभियान लगाया। आज युवा अपने रोहाना मंडल के युवा के साथियों के साथ मोटरसाइकिल बुलेट रैली निकाली गई, जो यहाँ से रामपुर तिराहा तक जाएगी। मुजफ्फरनगर के भगत सिंह रोड स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय पर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के भगत सिंह रोड स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा व अन्य पदाधिकारीगण व कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए और दोनों महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। हम सब लोग जो है आदरणीय बहुत ही हमारे बापू महात्मा गांधी जी और जिनकी आज जयंती है, और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी 2 अक्टूबर को आज जयंती है। दोनों का जन्मदिन मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी लोग, नगर कांग्रेस, जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और सभी पीसीसी और हमारे फ्रंटल संगठन, अब सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और सभी ने बड़े धूमधाम से इस जयंती को मनाया। आज भी जो गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया है, चाहे तो हमारा परिवार हो चाहे हमारा देश हो। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2 अक्टूबर के अवसर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन कर विभिन्न गांवों में बाइक रैली निकाली। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर तिरंगा बाइक यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बाइक यात्रा क्षेत्र के विभिन्न गाँवों से निकाली गयी, जहाँ भाजपा की नीतियों से सभी को अवगत कराया गया। और इस अवसर पर भाजपा के मंसूरपुर मंडल अध्यक्ष मनोज राठी के नेतृत्व में समर्थकों व पदाधिकारियों ने मिलकर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया तथा क्षेत्रवासियों को सफाई के लिए प्रेरित किया। ये बाइक यात्रा महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 2 अक्टूबर को निकाली जा रही है स्वच्छता अभियान के लिए। स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत मंसूरपुर मंडल की ओर से सभी मंसूरपुर मंडल के कार्यकर्ता, सेक्टर सचिव, प्रभारी, उपाध्यक्ष, जो हमारे मंडल के जितने गाँव पड़ते हैं सभी गाँव में यात्रा निकलेगी। यहाँ से शुरू हो गए और सिगड़े लास्ट होगी, ये फिर घूमकर मंडल में फिर यही लास्ट होगी। और इसमें समस्त मंसूरपुर मंडल का सहयोग है। मोदी योगी जी के निर्देशन में स्वच्छ भारत, स्वच्छता भारत के लिए एक जागरूकता फैलाने के लिए रास्ते में यात्रा निकाली जा रही है। और रास्ते में स्वच्छता अभियान भी करेंगे, यहाँ भी करा सफाई और आगे भी होगी। रास्ते में महिला मोर्चा भी हमारे साथ है, किसान मोर्चा है, वो पिछड़ा मोर्चा,
मंसूर मंडल की पूरी टीम और सभी मोर्चे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।